आज हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। तो मशीन लर्निंग आपको बेसिकली पढ़ना पड़ता है कंप्यूटर साइंस वाले को, या अगर आप बीसीए कर रहे हैं या एमसीए कर रहे हैं, या आप बीटेक या एमटेक, ठीक है। इन सभी के लिए अभी ये लेक्चर बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आज हम देखने वाले हैं मशीन लर्निंग। सबसे पहले मशीन लर्निंग में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे ये रहा हम लोग का मशीन लर्निंग, ठीक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ चीज़ें अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि अगर आप एमटेक में पढ़ रहे हो तो अभी एमटेक वालों के लिए आप बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन सा बुक यहाँ पे दिया हुआ है, ये राइटर्स के नेम है, ये सब राइटर्स है। एक नंबर यहाँ ये हो गया एक राइटर, और एक यहाँ दो, एक टॉम माइकल है और अल्पायरिन है, ठीक है। ये दो है। यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन ये इन्होंने बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। तो दो बुक है जो प्रिफेयर किया जाता है बहुत अच्छे से। अब देखिए, जैसे आप अगर इसका क्रेडिट देख सकते हैं, एग्जामिनेशन का 3 क्रेडिट का होता है और +2 क्रेडिट है। यानी अगर प्रैक्टिकल होगा तो 2 क्रेडिट और बढ़ जाएगा, नहीं तो ये थ्योरी होगा तो बस। तो यहाँ पे तो ये चीज़ होता है, जैसे कि अटेंडेंस के लिए है, या T1 यहाँ पे जैसे टेस्ट 1 लिया जाएगा, जिसमें आपको कैसे 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे, उस चीज़ को हम कवर करने वाले कि 100 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम कैसे होगा, सर मिलेंगे या आप जैसे मेहनत करोगे वैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अटेंडेंस पे अगर 5 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट 1 लिया जाएगा, उसमें 7.5 मार्क्स, ठीक है। मिड सेम जो होने वाले हैं फिर 20 मार्क्स का होगा। फिट क्या होगा कि इन टर्म से पहले एक और T2 लिया जाएगा, टेस्ट 2 लिया जाएगा, क्लास टेस्ट होगा 7.5 मार्क्स। फिर एक इन टर्म टेस्ट होगा जिसमें 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटलिंग करोगे तो 60 + 20 आपको हो जाते हैं 80, और 70 ये दोनों को जोड़ोगे तब 15 मार्क्स और +5 मार्क्स 20 मार्क्स, टोटलिंग 100 मार्क्स, ठीक है। तो अटेंडेंस का भी एक क्राइटेरिया है, कैसे कैसे अगर 75 से 80% आपका प्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे 1 मार्क्स मिलेगा। 80 to 85 है तो 2 मार्क्स, ऐसे ही करके 90 to 100 है तो 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये ऐसे है। तो ये तो हो गया आपको जनरल की मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग एक्चुअली होता क्या है, तो सबसे पहले हम एक चीज़ टर्मोलॉजी से बात देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लर्निंग और यहाँ पे मशीन। तो मशीन की बातें अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें कि आपको बेसिक चीज़ें पढ़ना क्या है, ठीक है। तब उसके बाद में हम सारी चीज़ को क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं लर्निंग में आपको क्या होता है, एक्सपीरियंसेस को क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। तो एक्सपीरियंसेस है क्या, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। ए सेट ऑफ मल्टीपल इंस्टांसेस, ठीक है। इस वर्ड को याद रखना, मल्टीपल टाइम जब कीवर्ड जो होता है, तो जैसे इंस्टांसेस अगर बोला जाए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नया कोई वर्ड आ गया। इंस्टांसेस का मतलब होता है या तो एग्जाम्पल, या तो होता है सैम्पल, या इंटिटी, ठीक है। तो यानी आपको इंस्टांसेस बोला जाए तो आप एग्जाम्पल समझोगे, या सैम्पल समझोगे, या इंटिटी समझोगे, यानी आपको ये नया वर्ड नहीं लगना चाहिए। तो आप इस चीज़ को यूज टू हो जाइए कि आपको इंस्टांसेस का मतलब होता क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब इन चीज़ों से मिलकर क्या बनेगा, एक इवेंट, ठीक है। इवेंट, और इवेंट को अगर हम फर्दर देखें, क्लासीफाई करने की कोशिश करें, ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि तो फर्दर जो इवेंट जो भी हम लोग मैनेज करते हैं उनको क्या होता है, किसी भी फैक्ट से वो बना होता है, ठीक है। फैक्ट यहाँ पे तो मेड अप ऑफ फैक्ट, यानी जो फैक्ट जो बना होता है उन चीज़ से क्या बनता है, रॉ इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई फैक्ट हम ले लिए, फैक्चुअल चीज़ें हो गई, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं कि रॉ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे रॉ इन्फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या हो गया, अब फैक्ट्स को हम अगर प्रोसेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं इन फैक्ट को, ठीक है, तो हम उनको क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। यानी फैक्ट से हमको मिलकर बना रॉ इन्फॉर्मेशन। ये रॉ इन्फॉर्मेशन किससे बना, इससे, फैक्ट से, ठीक है, ये हो गया। और फैक्ट्स को हम क्या बोले इसको, यानी रॉ इन्फॉर्मेशन को अगर प्रोसेस कर देते हैं तो इन्फॉर्मेशन बदल जाता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे भी देखा, लर्निंग में क्या देखा, एक्सपीरियंसेस देखा, ठीक है। एक्सपीरियंसेस क्या होता है कि सेट ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस, यानी अलग अलग बहुत सारे मल्टीपल इंस्टेंसेस, यानी एग्जाम्पल्स या सैम्पल के इंटिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस का मतलब हमको एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंसेस का मतलब इसमें मशीन लर्निंग में हमको ये समझना है, इंटिटी है या एग्जाम्पल है या सैम्पल है या इंस्टांसेस है, ठीक है। अब क्या होता है, इवेंट जो होता है, इवेंट्स को क्या होता है, फैक्ट यानी रॉ इन्फॉर्मेशन होता है। फैक्ट से हमको क्या मिलता है, रॉ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और रॉ इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब हम देखने वाले इंस्टांसेस, रिप्रेजेंटेशन, यानी जब हम किसी चीज़ को, जैसे मशीन के बारे में हम सोचें, कोई भी मशीन है, ठीक है। तो मशीन ऐसे नहीं होता कि जस्ट जैसे हमारा दिमाग है, जैसे हमने सोच लिया, जैसे हम ट्रैफिक लाइट को देख कर रुक जाते हैं कुछ भी, तो उन चीज़ों को ले करके हम रुक गए देख करके
कि हाँ यहाँ पे ट्रैफिक है नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को जैसे कि हम यूज टू हो जाएंगे, जैसे अगली बार हम जाएंगे उस ट्रैफिक पे तो हमको पता है कि वहाँ पे स्लो गाड़ी चलाना है, बहुत सारी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली इलाका है, ठीक है। तो हमें एक्सपीरियंस हो गया। अब इस चीज़ को हमको मशीन को समझाना है, ठीक है, मशीन को समझाना है। अब इस चीज़ को हम किस लैंग्वेज में समझाएं कि मशीन उस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाए, यानी उस चीज़ को एनालाइज कर पाए। अब ऐसे थोड़ी ना है कि उसके पास खुद का ब्रेन है और वो खुद एनालाइज कर सकता है तो मशीन ही। तो उसे समझाने के लिए एक प्रॉपर एक तरीका होता है जिससे हम क्या दे सकते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं, जितना भी इंस्टांसेज है, जो भी ये जो एग्जांपल्स था या सेट ऑफ एंटिटीज़ थे, तो उन चीज़ों को क्या बोलने वाले, रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। यानी तो हमारा ये अब हो गया टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टांसेज, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हमने रो कॉलम बनाया हुआ है, तो इधर वाले को हम रो बोलते हैं और ऊपर से यहाँ पे ये वाले सबको कॉलम बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये रो हो गया। रो क्या दिखा रहा है, इस रो में ये R1 हम लिख देते हैं, मान लो रो, R से रो दिखा रहे हैं रो, और यहाँ पे C से कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे रो क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे रो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इंस्टांसेस का, ठीक है, इंस्टांसेस। और ये कॉलम क्या चीज़ का कर रहा है, तो यहाँ पे हम दिखा दें, कॉलम कर रहा है एट्रीब्यूट्स का, एट्रीब्यूट्स। अरे एट्रीब्यूट्स अब क्या हो गया, तो नया, अभी तो इंस्टांसेस सुना था, एट्रीब्यूट्स क्या हो गया। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है फीचर, सिंपल फीचर, यानी जो भी फीचर्स होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। यानी सिंपल लैंग्वेज में फीचर बोलेंगे या, और इसमें मशीन लर्निंग में हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। यानी कीवर्ड ये स्पेशल कीवर्ड हो गए, जो अगर आप यूज़ करोगे अपने राइटिंग में, आंसर राइटिंग में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसको भी आप अगर फीचर्स भी यूज़ करते हो, फीचर भी, तो आपको नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अच्छा तो एट्रीब्यूट्स ही लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी रो हमारा इंस्टांसेस को दिखा रहा है, ये वाले लाइनिंग ये, और जो कॉलम है यानी ये वाले लाइनिंग, ये क्या दिखा रहे हैं, एट्रीब्यूट्स यानी फीचर्स। अब इस रिप्रेजेंटेशन को, ये जो फॉर्मेट है, इसको हम क्या बोलेंगे, पूरा फॉर्मेट को, रो कॉलम को अगर हम पूरा मिक्स करके बोले तो ये क्या होगा, डेटा। यानी हमारा ये हो गया डेटा, यानी डेटा हो गया। अब डेटा को हम किस वे में हम उसको दे मशीन को, कि मशीन आराम से इस चीज़ को एनालाइज करके समझ पाए। तो यहाँ पे इस चीज़ को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, ठीक, स्ट्रक्चर डेटा। अब स्ट्रक्चर डेटा क्या हो गया, यानी डेटा तो कोई भी हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें हो, कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ गायब भी होंगे, लेकिन एक प्रॉपर वे में अगर डेटा एनालाइज अगर है तो उसे हम स्ट्रक्चर डेटा। जैसे हम यहाँ पे इस चीज़ को हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर डेटा है, ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा है। अब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक है, यानी जब भी हम मशीन को कमांड देंगे वो क्या देंगे, यानी टेबुलर फॉर्म में होगा, और स्ट्रक्चर डेटा जो होगा उसी फॉर्म में हम मशीन को कमांड देंगे। यानी मशीन जो भी हमारा बातें समझेगी तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उसको हम जो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे वो स्ट्रक्चर डेटा हो गया। यानी अब सबसे पहले हम तो स्ट्रक्चर डेटा जाने से पहले हमको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि भाई डेटा के टाइप कितने होते हैं। तो डेटा के टाइप होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चर डेटा, सेकेंड टाइप है सेमी स्ट्रक्चर डेटा, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा में आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में होगा, और टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा, उसे हम स्ट्रक्चर डेटा बोलेंगे। अगर टेबुलर फॉर्म में ये, यानी टेबुलर फॉर्म को ही हम स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि यानी स्ट्रक्चर डेटा क्या है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आपका है तो स्ट्रक्चर डेटा है, और स्ट्रक्चर डेटा को ही क्या होता है कि ये मशीन लर्निंग ये समझता है, ठीक है। यानी मशीन लर्निंग को, मशीन को अगर समझाना है तो स्ट्रक्चर डेटा को ही यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया, तो भैया आप ये बताइए कि सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, ठीक है। तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा में जैसे आपने HTML यूज़ किया होगा, या XML यूज़ किया होगा, या जेसन यूज़ किया होगा। जेसन भी एक ऐसे ही HTML और XML की तरह यूज किया जाने वाला ये, ठीक है। अब एक आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब से होने से, जैसे इसमें एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, फाइल्स हो गए, स्ट्रक्चर फाइल हो गए, ठीक है। यानी दो टाइप का है, दो टाइप नहीं, मतलब इसमें बहुत सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जैसे कि एक फाइल में हम क्या करते हैं, वीडियो भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस ऑडियो भी ऐड कर दिए, ठीक है, ऑडियो भी डाल दिए, और इसमें क्या किए, प्लस फ़ोटो भी ऐड कर दी, यानी फ़ोटो भी ऐड कर दी, इतना सारा चीज़ें। अब इन चीज़ों का एक प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ कि हाँ भाई ये चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि इन स्टोरेज को या फाइल्स को, इन सब चीज़ों को हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोलते हैं, जिसका कोई एक क्या है कि एक प्रॉपर वे में कोई भी तरीक़ा से इसे रखा नहीं है प्रॉपर वे में, ठीक है। तो हम लोग जब भी देखेंगे तो क्या स्ट्रक्चर डाटा जो होगा वो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया गया होगा, यानी रो कॉलम में, रो में आएगा इंस्टांसेज, और
कॉलम में आएंगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ठीक। तो इन चीज़ों को आप समझ गए, यानी जब भी हमको मशीन को दिखाना पड़ेगा, एक बार मैं थोड़ा सा बैक कर दूं, जैसे कि यहाँ पे दिखा दूं, लर्निंग के लिए हमको सबसे एक्सपीरियंसेस चाहिए। एक्सपीरियंसेस क्या था, मल्टीपल सेट ऑफ इंस्टेंसेस, यानी एग्जांपल या सिंपल एंटिटी था। इवेंट जो थे वो मेड अप ऑफ फैक्ट्स, यानी जो भी फैक्ट से बनी चीज़ें होती हैं उसे हम रॉ इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और जब उसको हम प्रोसेस कर देते हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। अब हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे इंस्टेंसेस का, इंस्टेंसेस को हम रिप्रेजेंट करने के लिए रो कॉलम वाले यानी टेबुलर फॉर्म का यूज करते हैं। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, रो रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, इंस्टेंसेस यानी कोई भी ये एग्जांपल या सैंपल का जो हम लेते हैं इसमें लेंगे, ठीक है, रो में। और जो हमारा कॉलम होगा वो एट्रीब्यूट्स यानी फीचर्स को दिखाएगा, ठीक है। और जो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है उसको हम डेटा बोलेंगे। डेटा क्या होगा, अगर टेबुलर फॉर्म में होगा तो स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलेंगे, ठीक है। डेटा 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर्ड डेटा यानी टेबल रिप्रेजेंटेशन होगा तो टेबल स्ट्रक्चर्ड डेटा, अगर सेमी स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है HTML XML जेसन, ठीक है। तो इसको हम और फर्दर बताने वाले हैं कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, ठीक है। यानी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दिया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होगा, नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे तो उस चीज़ को देख लेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आपको फाइल्स और स्टोरेज आते हैं, जैसे कि हम एक फाइल में क्या करते हैं, वीडियो ऑडियो फोटो सारे के सारे चीज़ें ऐड कर देते हैं, फिर तो उसे हम किसी चीज़ को कमांड नहीं दे सकते, जैसे कि एक प्रॉपर वे में वो फाइल जो डाटा है वो स्टोरेज नहीं है, इसलिए उसे हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोलते हैं। अब जैसे हम डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर डाटा, यानी अब डिस्क्रिप्शन करना, स्ट्रक्चर डाटा का हम डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सैम्पल 1 है, सैम्पल 2 है, ठीक है, सैम्पल 3 है और सैम्पल 4 है, ठीक है। यानी ये हमको सैम्पल दिखाने वाले हैं, यानी इंस्टांसेस, ठीक है, ठीक। और ये जो है ऊपर वाले जो यानी कॉलम जो है, तो कॉलम क्या दिखाने वाला है हमको, फीचर्स, ठीक है। तो जैसे हम सैम्पल 1 में देख रहे हैं, इसमें सैम्पल 1 2 3 देख ही लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं एज देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बोनस देख रहे हैं, यहाँ पे बोनस कितना मिल रहा है, यहाँ पे सिटी देख रहे हैं, सैलरी का ये कॉलम है, ये है जेंडर का कॉलम और एक है लेवल है, ठीक है। तो लेवल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन रो कॉलम के बारे में बात कर लें, ठीक है। तो सिंपल को हम लोग तो इसको तो हम देख लिए कि क्या बोलते हैं इसको, इंस्टांसेज है, और ये क्या है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यानी कॉलम आपका एट्रीब्यूट्स हो गया और ये हो गया इंस्टांसेज। तो आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि सबसे पहले इन दोनों को अगर हम सारे को रो कॉलम को अगर हम इन चीज़ों को मिला दें, ठीक है, तो इसको हम 2 टाइप का एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं, ठीक है, 2 टाइप का एट्रीब्यूट्स या फीचर, ठीक है। तो इन चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक कैटेगोरिकल होता है और एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो कैटेगोरिकल अब क्या होता है, ठीक है, इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। कैटेगोरिकल का मतलब होता है कि कोई एक पार्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, जो एक खास कम्युनिटी को ही क्या करती है, डिफाइन करती है। जैसे सिटी, कोई भी सिटी एक पार्टिकुलर चीज़ को दिखाएगा, जेंडर पार्टिकुलर चीज़ को दिखाएगा, और कंटिन्यूअस में जैसे एज आ गया या बोनस आ गया। जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पे देखने में आ रहा है कि एज क्या है, 55 है, 20 है, ठीक है, 20 ईयर है, ठीक है, 55 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर और 30 ईयर, ठीक है। तो ये एज दिखा रहे हैं, यानी ये कंटिन्यूटी में है कि मतलब जिसको हम काउंटेबल टाइप में देख सकते हैं, कंटिन्यूटी में, ठीक है। वैसे ही बोनस है, किसी को 5K बोनस मिल रहा है, किसी को 10K, किसी को 7.5K और किसी को 20K। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यूटी को दिखा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोले हम, कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस एट्रीब्यूट्स बोल दिए। और इसको कैटेगोरिकल में सिटी आ गया और जेंडर आ गया। जैसे सिटी में है कि कोई मोतिहारी से है, कोई मुंगेर से है, ऐसे ही टाइप से है, ठीक है, ऐसे टाइप से, ठीक। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई मेल है, फीमेल है, मेल है, ऐसे टाइप से आ गया, तो जेंडर को हम कैटेगोरिकल में डाल देंगे। अब सबसे बड़ा बात है कि लेवल होता क्या है, एक और इसमें अलग से एक बना होगा रो कॉलम, ठीक है, जिसमें हम लेवल देख रहे हैं। अब मान लीजिए S1 जो था, अगर वो किसी ट्रैफिक को फॉलो करता है, उस ट्रैफिक से जाता है, तो उसने देखा कि S1 जब गया तो उसके लिए ट्रैफिक नहीं था, ठीक है, सॉरी ट्रैफिक था, यानी ट्रैफिक था, यानी रोड जैम जिसे बोलते हैं उसे ट्रैफिक बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्राउड ट्रैफिक था। और जैसे S2 गया तो उसके लिए नॉट ट्रैफिक था, यानी ट्रैफिक ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, ठीक है, वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं ज़्यादा था, ठीक है। S3 जाता है तो वहाँ पे फिर उसको ट्रैफिक मिला, S4 जाता है तो नॉट ट्रैफिक। यानी जो फाइनली जो है कि जैसे आप किसी रास्ते से जा रहे हो तो आपको एक फाइनली एनालाइज मिलता है कि हाँ, कि इस रास्ते से हम जाएंगे तो हमको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे कि हम गए मंडे को गए तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ठीक है, ट्यूसडे गए फिर ट्रैफिक था, वेडनेसडे गए तो कम था, ठीक है, फ्राइडे गए तो कम था, ठीक है, ऐसे सैटरडे गए तो कम था। तो ऐसे हम एक एनालाइज करेंगे अपने डेली रूटीन को, और फिर हमको एक कॉमन चीज़ें मिलेंगी कि हाँ, इस दिन जाता हूँ मैं तो इस दिन कहीं पे ट्रैफिक रहता है, इस दिन जाता हूँ तो नहीं रहता है। यानी एक हो गया लेवल जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट कहने का मतलब कि जो हमको एनालाइज करने में बहुत ही मदद करता है। यानी तो इस चीज़ को हम जैसे कि मशीन लर्निंग में देखें तो मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, लेवल। लेवल इसलिए कि लेवल जो होता है यही कमांड करता है किस चीज़ को, यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है मशीन को प्रोवाइड करता है लेवल। यानी तो लेवल क्या हो गया, एक हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है।
तो ये चीज़ हुआ। यानी जब भी हम बोलेंगे कि स्ट्रक्चर डाटा जो होता है, ठीक, एक चीज़ बताना भूल गया, इसे कंडीशनल फीचर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया एज, बोनस, सीटी, इन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, इन चीज़ों को हम बोलेंगे कंडीशनल। यहीं तक, लेवल इसमें कंसिडर नहीं है, यानी लेवल क्या हो गया अलग, ठीक है, यानी लेवल कमांड टाइप में देगा, ठीक है। और ये होगा कंडीशनल फीचर, यानी इसके साथ कंडीशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई सिंपल सा। और फिर हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, कितने टाइप के होते हैं। सुपरवाइज्ड ये है लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग फर्स्ट में आता है टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड, एक अनसुपरवाइज्ड, ठीक है, और एक सेमी सुपरवाइज्ड, और एक होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें ही मिलेंगी, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ें जल्दी से नहीं मिलती है, सेमी सुपरवाइज्ड। तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि अगर हम सुपरवाइज्ड किसको बोलेंगे, यानी सुपरवाइजर जिसमें हो, यानी सुपरवाइजर में एक सुपरवाइजर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेवल को। लेवल क्या कर रहा है, लेवल जो है वही सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है। यानी सुपरवाइज्ड जो कर रहा है वो लेवल है, ठीक है, यानी जिसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्टर। जिसे सुपरवाइजर को हम बोलते हैं ना, कि सुपरवाइजर क्या करता है, किसी चीज़ को वो देख रेख करता है और उसे एक मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्टर जिसको बोलते हैं। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर यानी सुपरवाइजर रहता है, वो बस क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा कि हाँ भाई इसे ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। तो वैसे टाइप का जो होगा डेटा, उसको हम क्या बोलेंगे कि हम सुपरवाइज लर्निंग बोलेंगे, यानी इंस्ट्रक्टर टाइप से, ठीक है। अनसुपरवाइज का मतलब हो गया उसका जस्ट अनसुपरवाइज में, ठीक है। यानी सुपरवाइज में कौन सा आता है, अगर पूछा जाए सुपरवाइज का को, तो उसमें लेबल आता है, ठीक है, लेबल। अनसुपरवाइज में आपको आता है इसका जस्ट जिसमें लेबल नहीं हो, यानी अगर लेबल को हम हटा दें, इस पार्ट को हम कट कर दें, तो ये जो होगा तो अनसुपरवाइज में आ जाएगा, कि इसका कोई एक जो है फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है, वो चीज़ फाइनल प्रोडक्ट का मतलब फाइनल जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है लेबल, वो चीज़ इसमें है ही नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे। इसलिए यहाँ पे काटा हुआ है कि यानी इसमें क्या है कि लेबल प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो गया अनसुपरवाइज, ठीक है। अब सेमी सुपरवाइज में क्या आता है, जैसे सेमी सुपरवाइज के लिए हम थोड़ा सा आगे एक बार चल चलते हैं, ठीक है, इस पेज पे समझाएंगे। जैसे कि क्या हुआ कि एक हमने यहाँ पे रो कॉलम का एक बनाया, ठीक है, कंडीशनल फीचर हो गया यानी CF, ठीक है, और ये हो गया लेबल, ठीक है, लेबल वाला कॉलम ये हो गया, ठीक है, लेबल कॉलम, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ दिया होगा, यहाँ पे कुछ, ठीक है, डाटा सब इसमें, और यहाँ पे देख रहे हैं कुछ में डाटा दिया हुआ, ट्रैफिक, नॉट ट्रैफिक, और यहाँ पे सारे के सारे ब्लैंक हैं, यानी ब्लैंक, यानी इसमें पूरा प्रॉपर डाटा फिलअप नहीं है। यानी होने के लिए तो यहाँ पे कंडीशनल फीचर यानी रो कॉलम है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लेबल भी है, लेबल भी रिप्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे लेवल का इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं है, ठीक है। तो एनालाइज करने के लिए, ठीक है, सेमी डाटा टाइप में अगर रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। अब आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, इसे हम आगे पढ़ने वाले अच्छे से। तो ये क्या होता है, इसमें होता है पेनाल्टी या रिवॉर्ड, ठीक है। इसमें आपको 2 टाइप का होगा, अगर जैसे रीइंफोर्समेंट में अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कि ये चीज़ें हो गई, अगर मान लीजिए इस जगह पे जैसे एक हम मैप बनाते हैं, ठीक है, मैप टाइप से, ठीक है, इस मैप में अगर ये ब्लू वाला जो दिया हुआ है, इसमें अगर यहाँ पे ट्री लिखा हुआ है, ट्री, ठीक है, तो ये ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम क्या एनालाइज कर सकते हैं कि इस मैप में अगर ब्लू वाला यहाँ पे कर रहा है, तो जितने भी ब्लू डॉट जो है यहाँ पे, ठीक है, इस जो भी यहाँ पे डॉट है, ये सब क्या दिखा रहा है कि ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कहीं पे ज़्यादा हो ट्री, कहीं पे कम हो, इसका हमको अंदाज़ा सही से न लगे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर अगर हम उसे हमको अगर डाटा अगर सही मिल गया, ठीक है, तो हमारे लिए क्या है वो रिवार्ड हो सकता है, और नहीं तो पेनल्टी हो जाएगा। जैसे कि हम कहीं पे हम यहाँ से पटना के लिए निकले, ठीक है, हम अपने जगह से पटना के लिए निकले, तो हो सकता है पटना ऐसे भी जाया जा सकता है, पटना ऐसे भी जाया जा सकता है, पटना ऐसे भी जाया जा सकता है, जैसे भी हो, यानी पटना जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अगर पटना के लिए निकले, ऐसे गए, इधर इधर ही हम घूमते रह गए, ठीक है, पटना पहुँचे ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होता है कि यानी हम कहीं पे जाने के लिए बहुत सारे तरीके खोज सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर हम उस सही जगह पे पहुंच गए, ठीक है, अगर हम जहाँ के लिए निकले हुए हैं, तो हो सकता है जैसे यहाँ से हम निकले, पहले फर्स्ट दिन यहाँ से यहाँ हम गए, ठीक है, तो हमको घंटों लग गए, ठीक है, सेकेंड डे में हम यहाँ से यहाँ गए तो थोड़ा सा कम टाइम लगा। तो ये क्या हुआ कि इसके अपेक्षा में ये रिवार्ड टाइप में हो गया कि अरे भाई मेरा टाइम बच गया। फिर अगर इस रास्ते को ही हम फॉलो कर लेते हैं तो और रिवार्ड हो जाएगा, अरे शॉर्टेस्ट पाथ मैंने खोज लिया। तो अगर और शॉर्टेस्ट के चक्कर में गए तो इधर से गए, बोला नहीं, इससे पिछला वाला ही शॉर्टेस्ट था, तो ऐसे में तो एक दूसरे के लिए यहाँ पे कंडीशनल देख रहे हैं कि ये अगर रिवार्ड माना जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है कि पेनल्टी हो जा रहा है।
यानी ये भी काम गलत नहीं हुआ, लेकिन एक पेनल्टी के रूप में लग रहा है। जैसे अगर इसको हम रिवार्ड मानते हैं तो ये पेनल्टी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम लगा। तो यही चीज़ हो गई, ठीक है। अब रीडिंग मटेरियल के लिए इस चीज़ों को समझने के लिए अभी तो हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन टाइप से हमने अच्छे से इसका बेसिक नॉलेज लिया, ठीक है। तो सर डाटा माइनिंग की किताबें जो बुक है जो चैप्टर 2 में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वहाँ पे डाटा माइनिंग का किताब विपिन कुमार के नाम से आपको PDF मिल जाएगा, मैं उसे दिखा भी देता हूँ, मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। रिसेंट पब्लिकेशन आप ले सकते हो। डाटा माइनिंग का एक आता है हैन एंड कैम्बर का, ठीक है, इनका भी बुक बहुत अच्छा है, इसका भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मशीन लर्निंग जो होता है वो ऑल अबाउट द लर्निंग ऑफ अल्गोरिदम, ठीक है। हम लोग को जितना भी अल्गोरिदम पढ़ना है, यानी अल्गोरिदम का मतलब कि उसे इंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर में दिया जाता है उस चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी अल्गोरिदम, यानी अल्गोरिदम ही समझता है, मशीन आपको कोई भाषा नहीं समझता है, ठीक है। तो अल्गोरिदम ही समझाना उसे पड़ते हैं। तो जैसे इसमें क्या होगा, एक डाटा माइनिंग में आपने पढ़ा होगा, या इसमें भी हम बताने वाले हैं। मशीन लर्निंग में सबसे पहले क्या होता है, डाटा माइनिंग प्रोसेस होता है, यानी कोई भी डाटा लिया जाता है, ठीक है। तो उसे प्री प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, ठीक है, यानी जो भी हम रॉ डाटा लिए, ठीक है, यानी कच्चा इन्फॉर्मेशन का नहीं मतलब जिसको प्रॉपर वे में अगर जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ, स्ट्रक्चर डाटा जो था, अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो उससे पहले हमें स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही चीज़ें बोल रही है कि यहाँ पे अगर देखें तो डाटा माइनिंग जो है, ठीक है, डाटा माइनिंग प्रोसेस में सबसे पहले रॉ इन्फॉर्मेशन को हम प्री प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर उसे हम वहीं प्री प्रोसेस करने का मतलब उसे हमें स्ट्रक्चर डाटा में यहाँ पे ऐड करते हैं, यानी उसे हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तब इसको हम क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के थ्रू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में से सेट करते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, एक पैटर्न के रूप में इसको आगे आता है, ठीक है। इसको एनालाइज करते हैं पैटर्न, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डाटा कर दिया, तो ऐसे टाइप में एक डाटा एक ही इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, तो ऐसे टाइप से बहुत सारे स्ट्रक्चर डाटा होंगे। जैसे मशीन के लिए एक ही फीचर थोड़ी ना होता है, बहुत सारी फीचर होती है। तो उन सब चीज़ों को मशीन लर्निंग में ये जो एल्गोरिदम है, ठीक है, जैसे तो इन चीज़ों को अगर हम लेके चलें तो जो पैटर्न बनता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। यानी हाइपोथेसिस का मतलब किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन से क्या बनता है, ये नॉलेज बनता है, ठीक है। तो ये नॉलेज लास्ट में आया जिससे हमारा मशीन वर्क करेगा। तो सबसे पहले कि आपको क्या करना है कि विपिन कुमार का जो है वो आपको डाटा माइनिंग की बुक आपको PDF डाउनलोड करनी है, चैप्टर 2 आपको पढ़ना है। जैसे कि हम दिखा दें, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा माइनिंग विपिन कुमार, ठीक है, आप देख सकते हैं विपिन कुमार का किताब है, इनके साथ माइकल यहाँ पे है और निंग तैंग भी है, ठीक है। इन्होंने सबने मिलकर के इस बुक को राइट किया हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर तो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को हम स्किप करते हैं और डायरेक्ट हम पहुँचते हैं सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर में आपको मिलेंगी, हाँ, सेकेंड चैप्टर में आप देख सकते हैं टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, आप इसे पढ़ोगे, क्वालिटी ऑफ डेटा, ठीक है। तो आपको बहुत सारी वर्ड मिलेंगे जिसे आप हो सकता है अपने सेमेस्टर वाले एग्जाम में लिखने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो आपको बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे डेटा माइनिंग में आपको टर्मिनोलॉजी देखना है, रिलेशनशिप देखना है, ठीक है, इलस्ट्रेशन ऑफ डेटा, ठीक। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, टेबुलर फॉर्म एनालाइज करना है, ठीक है। और टाइप ऑफ डेटा आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ टेबुलर फॉर्म के बारे में जो भी था उन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, ईयर है, ग्रेड पॉइंट है, इस टाइप से, ठीक है। एट्रीब्यूट्स एंड मेजरमेंट आपको ये देखना है, यहाँ एट्रीब्यूट्स को पूरा डिफाइन किया गया है कि ये एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो अगर आपको लिखने के लिए आए तो यहाँ से अच्छा है, नोट्स अपना कैरी बना सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी फीचर, एट्रीब्यूट्स क्या था, फीचर था, ये फीचर था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अच्छे से, अच्छा बुक है यहाँ पे, ठीक। तो आप इन चीज़ों को पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट क्लास हम करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।